हाँ जी, ये है जी टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके यानी कि अगर आप कोई नई टीचर या नया स्टाफ आए तो उसकी लिस्ट आप मुझे भेज देंगे, न्यू न्यू रूम्स की लिस्ट मुझे भेज देंगे, न्यू सब्जेक्ट्स की लिस्ट मुझे भेज देंगे जो इसमें अवेलेबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कहाँ से करना है कि आपने व्यू सेक्शन सोर्सेज में जाना है। यहाँ से आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। इस वक्त मेरे पास बीबीए का है तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 22nd सेमेस्टर और टाइम टेबल ये वाला सेलेक्ट करना है स्प्रिंग 2000 और इसको डिफाइन सोर्स कर लेना है। इस वक्त कोई इसका सोर्स डिफाइन नहीं है तो यहाँ से डिफाइन सोर्सेज के सेक्शन में जाना है। इस वक्त मैं एडमिन के अकाउंट से हूँ, जो आपका अकाउंट होगा ना दूसरा जो आप लोगों को अकाउंट दिया उसमें सिर्फ ये ऑप्शंस आ रहे होंगे। यूआरएल और यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो हेड वाले उसमें सेंड किया हुआ है, ठीक है। हेड वाला जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप का उसमें सेंड किया हुआ है। इसमें हमने बताया है कि हम किस पेपर को कितने नंबर कैसे नंबर दें। ये क्राइटेरिया होता है। आप पहले टेबल बनाएं, क्राइटेरिया डिफाइन करें। और ये टेबल बनाने का रूल ये है कि दो बंदे बैठे आपस में मशवरे से बनाते हैं। और ये है कि अगर एक बंदा भी बना दे और कहे कि हम दो ने बनाया तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। हाँ हाँ, आपके पास रैंकिंग आ गई ना, लेकिन किस रैंक को कितने नंबर देने वो इस टेबल में डिसाइड करना। ठीक है, इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। रैंकिंग के अलावा रिसर्च पर्सन का जवाब भी होता है। ओके, तो ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद अब आपने क्या करना है, एलोकेट टीचर करना है। आप प्रेफर बिल्डिंग में कर सकते हैं, यानी कि अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास किसी और डिपार्टमेंट में हो रही है तो आप उसकी बिल्डिंग को सिलेक्ट करके और फ्लोर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो एलोकेट टीचर, अब टीचर एलोकेशन का तरीका ये है कि आपने कई दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर नाम आ रहा होता है और यहाँ पर नहीं नाम आ रहा होता, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो इस वक्त मेरे सामने है मिस्टर मोहम्मद हसान साहब, तो मैं ना यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। हसान है जे डबल एस ए एन, ये नहीं है, इनको मैं ऐड कर दूंगा। एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, मैं गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हमने, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, ओके, बिजनेस मैथमेटिक्स 2 ये है सब्जेक्ट। आई गेस कि ये थ्योरी टाइप सब्जेक्ट है और ग्रुप जो है थ्योरी है क्योंकि सबने पढ़ना होता है, तो एन सेलेक्ट कर लें। क्रेडिट और इसके मुझे काउंट करने पड़ेंगे कितने हैं, 2, हाँ ये 3 क्रेडिट आवर्स का है तो मैं इसकी क्रेडिट आवर रखूँगा 3। और जी ये है कॉन्टैक्ट और इसके 2+1, जिस तरह भी आपके टीचर ने एडजस्ट किया हुआ होगा। अगर उसने कहा है कि जी मैं एक एक घंटे के लिए अवेलेबल हूँ तो 1+1+1 करना पड़ेगा। अगर वो कह रहे जी मैं 2 घंटे मंडे को दे सकता हूँ, 1 घंटा ट्यूसडे को दे सकता हूँ, तो इसको 2+1 करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप टीचर सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे। हसान साहब कोई हैं, पूरा नाम नहीं है लिखा हुआ, मोहम्मद हसान है, मिस्टर मोहम्मद हसान साहब ये आ गए जी, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इनके दिनों की जो भी प्रेफरेंस अगर इन्होंने बताई है तो ठीक है, अगर इन्होंने नहीं बताई तो ये भी सारे सेलेक्ट रहने दें और इसको भी सबको सेलेक्ट रहने दें। यहाँ पर मेरे पास सामने टाइम टेबल है तो इन्होंने बताया हुआ है कि जी मंडे को ये अवेलेबल हैं, मंडे और ट्यूसडे को ये अवेलेबल हैं, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे अवेलेबल नहीं हैं। जो इन्होंने स्लॉट सेलेक्ट किए हैं, देखें मंडे को ये 8:50 से 10:30 तक इन्होंने लेक्चर देना है। मीन्स ये जो स्लॉट है ना, ये हमारे टाइम टेबल की स्लॉट है। पहली स्लॉट का मतलब है P1 का मतलब है 8 से 8:50, 8:50 से 9:40, 9:40 से 10:30, 10:30 से 11:20, फिर 11:40 से 12:30, फिर उसके बाद 12:30 से 1:20, फिर 1:20 से 2:10, फिर 2:10 से 3 और फिर 3 से 3:50, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड स्लॉट्स हैं। तो इन्होंने कहा है कि P2 और P3 में 2 घंटे और फिर उसके बाद P4 तक है जी। तो ये मैंने बाकी की सारी कर दी डिसलेक्ट। अब क्योंकि लैब कोई नहीं है तो इसमें से मैं लैब कोई सिलेक्ट नहीं करूँगा। मल्टीमीडिया रूम इसको नो ही रहने दें, या यस कर दें अगर आपको मल्टीमीडिया रूम है तो। लेकिन उसके लिए पहले आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि जो रूम पीछे ऐड हुआ है क्या उसमें मल्टीमीडिया रूम यस है। अगर तो वहाँ पर वो मल्टीमीडिया एज अ मल्टीमीडिया रूम ऐड है तो फिर आप इसको करें, वरना इसको नो रहने दें और सेव कर दें।
ठीक है, ये सेव हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपने सारे बाकी के अपने टीचर्स और सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करते जाना है और उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, जनरेट टाइम टेबल पर जाएंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ जी, अभी हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया है, इसको मैं जनरेट कर देता हूँ। ये सब सारे सेव करने के बाद आप कीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक आपको सैंपल ऐसे सैंपल करके दिखा रहा हूँ। सेक्शन ए स्प्रिंग दिस जनरेट, उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और अब ये व्यू टाइम टेबल हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि ये स्लॉट्स जो हैं वो मिसिंग है अभी तक। जिस तरह से आप सारी स्लॉट्स देते जाएंगे वो इसमें सारी की सारी जो है वो ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो आप जैसे सारी स्लॉट्स दे देंगे वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर टाइम टेबल जो है वो बन जाएगा। अभी भी इसके बाद किसी को कोई मुश्किल हो तो वो 2454 पे कांटेक्ट कर ले, और मैं आंसर कर दूंगा उनके कोई क्यूरी का। और ये जो है वो इसका छोटा सा एक ट्यूटोरियल है, इसको फॉलो कर ले और इसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। थैंक यू।